हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और मैं समझती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम अपनी कंपनी लॉ की फोर्थ क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द कि आपका व्हाट इज कंपनी, व्हाट इज द कि आपका कंपनी डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, एंड द कि आपका व्हाट इज द कंपनी रेजिडेंसी, नेशनलिटी। ठीक है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं आपका कंपनीज कॉर्पोरेट व्हील, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो बच्चों, उस दिन मैं आप लोगों के साथ मैंने मैटर डिस्कस किया था, बट एक्चुअली स्लाइड्स डिस्कस नहीं कर पाई थी। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के साथ स्लाइड डिस्कस कर देती हूँ। देखिए, क्या कहते हैं कंपनी लॉ की स्लाइड्स देखिए, ये ना, हियर वी आर। जुडिशियल स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर द कॉर्पोरेट फील्ड मैंने आप लोगों को बताया था 7 सबसेक्शन 7 251 सबसेक्शन 339। और इसमें मैंने मेंशन भी कर रखा है डील विद द पनिशमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन 251। मतलब एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते हैं लास्ट क्लास का। Deal with the liability for the making fraudulent application for removal of the name of company from the registrar of company, and 339 deal with the liability of fraudulent। क्योंकि देख, कोई भी ऐसी चीज जिसकी वजह से अल्टीमेटली पब्लिक का इंटरेस्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है, उस केस में ठीक है हमारा कंपनी लॉ प्रोविजन में आता है एंड कंपनी लॉ इफेक्ट में आता है। वो आपको बताता है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, इसके साथ इन्होंने नेक्स्ट बता रखा है, जो मैंने आप लोगों के साथ केस डिस्कस किया था, याद करिए, डिंशामणि पिटेट जी का। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो असिसी वाज अ वेल्दी मैन एंजॉयिंग लार्ज डिविडेंड इंटरेस्ट इनकम, पूरा बताया था। तो इसके साथ आप लोगों का क्या कहते हैं, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टैक्स इवेजन, इसमें मैंने पूरा मेंशन कर रखा है। इसमें मैं आपके साथ इस क्लास में मैंने आपके साथ ये स्लाइड्स डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, आपकी नेक्स्ट जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस पर आते हैं। चलिए खैर, अब बात करते हैं किसकी टाइप्स ऑफ कंपनी की, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए जानना। क्योंकि अब हम लोगों का एक तरह से देखा जाए, जो फर्स्ट वर्जन है आपका कंपनी का, कि जिसमें आपका उसका मतलब है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए। उसका जो क्या कहते हैं रेजिडेंसी है, उसका कॉर्पोरेट व्हील लिफ्टिंग है, वो सब हमने डिस्कस किया। नाउ वी शुड डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ कंपनी, क्योंकि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। क्योंकि बिकॉज ऑफ, देखो, जब कंपनी हम लोग डिस्कस करते हैं, कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, तो कंपनी की डेफिनेशन के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि कंपनी कितने प्रकार की होती है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी टर्म सुनी होंगी। अच्छा, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, कंपनी होल्डिंग कंपनी भी होती है, कंपनी सब्सिडरी कंपनी भी होती है, कंपनी एसोसिएट कंपनी भी होती है, जॉइंट वेंचर भी होता है। इस तरह से आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्या सुनी होंगी, कंपनी सुनी होंगी, बट दैट्स नॉट अ टाइप ऑफ कंपनी। वो कंपनी का टाइप नहीं है, क्योंकि टाइप की तो 3 ही तरह की कंपनी होती है, जैसे आपका प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1% कंपनी। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, वो तो इन्हीं के अंदर ही वेरिएशन आ जाता है कि वो होल्डिंग कंपनी कैसे बनेगी, सब्सिडरी कंपनी कैसे बनेगी, या गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनेगी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी कैसे बनेगी। बट टाइप 3 ही होते हैं आपका, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसके मेंबर 2 से स्टार्ट होकर 200 तक होते हैं। मतलब बेसिकली इसकी मेंबरशिप पर इसका कंट्रोल होता है। इसकी मेंबरशिप 2 से कम नहीं हो सकती है, और इसके मेंबरशिप 200 से ज्यादा नहीं हो सकती है। सेम इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी भी के साथ मिनिमम जो मेंबरशिप है उसका रिक्वायरमेंट तो है, बट मैक्सिमम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली 7 मेंबर इसके होते हैं मिनिमम, एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए जब कंपनी को स्टार्ट किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंपनी, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो बाजार में अपनी शेयर इशू कर सकती है। अब जब हम इशू करने की बात करेंगे, तो इशू तो कितने भी शेयर किए जा सकते हैं। इज इट क्लियर गाइज?
ठीक है। उसके बाद आता है आपका 1% कंपनी। 1% कंपनी के साथ तो मेरे बच्चों क्राइटेरिया यही है कि क्या कहते हैं, 1% कंपनी एक वो कंपनी होती है जो अल्टीमेटली क्या कहते हैं, वन नेचुरल पर्सन। क्योंकि प्राइवेट पब्लिक में मैंने आपसे बात की, क्योंकि देखिए मैन जो पर्सन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि आप लोग इनकम टैक्स भी पढ़ेंगे अपनी सेकेंडरी की क्लास में, तो आपको पता चलेगा कि क्या कहते हैं पर्सन कई तरह के होते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा पर्सन वो होगा जो नेचुरल तरीके से पैदा हुआ होगा। पर्सन वो भी होते हैं जिनको लीगली आर्टिफिशियली पर लीगल रूप में बनाया जाता है। जैसे अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी इज नॉट ए नेचुरल पर्सन बट कंपनी इज अ लीगल पर्सन। तो कंपनी भी किसी भी कंपनी में मेंबर हो सकते हैं। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी के साथ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ट्रेड यूनियन हो, चाहे वो फॉरनर हो, whatever। बट 1% कंपनी के साथ क्या रिस्ट्रिक्शन है कि 1% कंपनी के अंदर जो वन मेंबर होता है दैट शुड बी द क्या आपका, दैट पर्सन शुड बी द क्या आपका नेचुरल पर्सन एज वेल एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और रेजिडेंट ऑफ इंडिया की डेफिनेशन भी आप लोग आगे आगे अपने इनकम टैक्स में पढ़ेंगे कि दैट पर्सन शुड बी स्टे इन द क्या आपका 182 डेज इन द क्या आपका फाइनेंशियल ईयर। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये इन्होंने इसके अंदर क्या कर रखा है, बता रखा है। और सीधी सी बात यही है कि ये जो मेंबर हैं, they person have to be entered their name in the memorandum of company in the subscription list। क्या समझ में आया कि इन लोगों का नाम कंपनी के मेमोरेंडम की सब्सक्रिप्शन लिस्ट में होना मस्ट होता है मेरे बच्चों। ठीक है, देखिए इसके बाद इन्होंने सॉरी गाइस, जैसे अब इन्होंने बताया कि कंपनी अब बिल्कुल इसके अंदर कई सारी चीजें आती हैं कि जैसे अभी हमने बात की थी पीछे कि कंपनी कितने तरह की होती है, तो कंपनी तीन ही तरह की होती है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी। अब कंपनी को बनाया किस तरीके से जाता है, क्योंकि देखिए आप लोग जब चूज करते हैं कि एग्जैक्टली कंपनी कैसी होनी चाहिए, तो फिर वाली बात आती है कि कंपनी, ठीक है, ये वाली बात आती है कि एग्जैक्टली जो कंपनी है, ठीक है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, क्योंकि आपको उसका कैपिटल का क्राइटेरिया भी बताना पड़ता है इनकॉर्पोरेशन से पहले कि एग्जैक्टली आप किस तरह से खोलना चाहते हैं। क्योंकि देखिए जो कंपनी होती है उसमें आप चूज करते हैं कि आप एक लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी चाहते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी में भी आपको चूज करना पड़ता है, आप शेयर्स के थ्रू चाहते हैं, गारंटी के थ्रू चाहते हैं, या दोनों के थ्रू चाहते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा है, साफ मेंशन कर रखा है, या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी जैसे कि अगर इन्होंने लिमिटेड लिखा तो उस केस में वो जो पर्सन है जिसने वो शेयर को लिया है, ठीक है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है उसके केवल शेयर्स तक। ठीक है, शेयर्स के बाद अब उससे कोई भी कुछ नहीं कह सकता है कि मतलब अगर उसने 100 शेयर लिए हैं और अभी उसने 50 की पेमेंट की है, ठीक है, तो उससे अगर कंपनी मांगेगी तो मैक्सिमम 50 के लिए मांगेगी, कंपनी उससे ऊपर उसको फोर्स नहीं कर सकती है। लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी की जो अमाउंट होती है वो कंपनी की जब सब्सक्राइबर के रूप में उनका नाम लिखा जाता है तो उनके नाम के आगे गारंटी की अमाउंट लिख दी जाती है, जो कि उनको ड्यूरिंग द क्या आपको गोइंग कंसर्न ऑफ कंपनी, मतलब जब कंपनी चलती होती है तब उनसे नहीं मांगा जाता है। दैट अमाउंट शुड बी कॉल बाय द कंपनी व्हेन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, जब कंपनी किसके अंदर जाती है, वाइंडिंग अप के अंदर जाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्या, आपका अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी व्हेन द कंपनी लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, व्हेन द कंपनी शेयर होल्डर्स प्रिपेयर देयर माइंड, मेक अप देयर माइंड कि व्हेनेवर द कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप एंड कंपनी डजंट हैव द क्या आपका इनफ असेट टू पे द क्या आपका डेट्स ऑफ कंपनी, तो नाउ द कंपनी शेयर होल्डर हैव टू बेयर द क्या आपका क्या कहते हैं ऑल द लायबिलिटीज ऑफ कंपनी फ्रॉम द क्या आपका पर्सनल एसेट। उनको सारी की सारी जो उनकी पर्सनल एसेट होंगी उसे अपनी लायबिलिटीज, कंपनी की लायबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद इन्होंने देखिए क्लासिफिकेशन किया है कंपनी का, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल सही बात है, देखा कि आपका 3 वेज इन विच द कंपनीज में बी इनकॉर्पोरेटेड। बिल्कुल दो तरह की कंपनी होती है, एक तो होती है स्टैच्यूटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी मेरे बच्चों वो होती है जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बनती है, जिसको अपने नाम के आगे कंपनी लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ ICAI, सीए इंस्टीट्यूट इज ICSI, CS इंस्टीट्यूट, ICWAI, या फिर आपका वेल नोन, चलिए कुछ लोग नहीं CS के बारे में जानते हैं, वैसे सीए के बारे में कौन नहीं जानता है, CS के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है, पर स्टिल फिर भी ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। SBI, यस SBI, LIC, ऑल द क्या आपका कंपनीज, ठीक है, जिनको नाम के आगे कंपनी लगाने की जरूरत नहीं है, एंड ये जो रजिस्टर्ड हुए वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रजिस्टर्ड हुए, तभी इनको स्टैट्यूटरी कंपनी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर्ड कंपनी। बिल्कुल जो कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर क्या होती है, रजिस्टर्ड होती है, उसे बोलते हैं कंपनी। जैसे बहुत सारी कंपनी आप लोग सुनते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, रिलायंस कंपनी है, टाटा है, बिरलाज है, ये सब कंपनी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अब आती है बात आपका ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। यस, अब इन्होंने बोला अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट गाइस। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है
अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती है एग्जैक्टली वो कंपनी जो अपनी, अभी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, चाहे वो शेयर्स के साथ हो चाहे गारंटी के साथ हो, उसमें उसमें आपको अपनी पर्सनल एसेट को मतलब रिस्क पर रखना पड़ता है, जहाँ पे एग्जैक्टली नॉर्मली तो ये होता है क्योंकि लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी होती है तो उस केस में जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी पर्सनल एसेट कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं होती है। बट अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी में पहले कंपनी के एसेट से पे ऑफ किया जाता है, बट अगर द कंपनी एसेट इज नॉट इनफ टू पे द डेट्स ऑफ कंपनी, तो डेफिनेटली जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो पर्सनल एसेट्स होती हैं उसके साथ डेट्स को पे ऑफ किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। देन उसके बाद कंपनी लायबिलिटी लिमिटेड बाय द गारंटी, यस ये भी मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है वो कंपनी वो होती है जो एग्जैक्टली कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स तो होते नहीं गारंटी वाली कंपनी में, जो कंपनी के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके नाम के आगे वैल्यू मेंशन कर दी जाती है। एंड व्हेन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप, तो ऑल द कैपिटल सब्सक्राइबर ऑफ कंपनी गिव द कैपिटल दैट अमाउंट टू द कैपिटल कंपनी व्हेन कंपनी गोज इनटू वाइंडिंग अप। ठीक है, और उसके बाद कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट गाइस कि अगर 100 शेयर है उस पे आप 75 अगर पे कर चुके हो तो योर लायबिलिटीज ओनली अप टू कितना आपका एक्सटेंड अप टू 25 रुपीज। ठीक है, ठीक है, इसके साथ ही आपकी ये वाली क्लास खत्म हो जाती है, हमारी आज की क्लास खत्म होती है और वी विल मीट इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ओके बाय गाइस, टेक केयर।